फैक्ट। मोर के बारे में फैक्ट क्या है? मोर देखिएगा, मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। पीकॉक इज द नेशनल बर्ड्स ऑफ इंडिया, बहुत सुनहरा पक्षी है, बहुत ही मोहप्रिय पक्षी है। नीला मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। मोर के कई प्रकार हैं, मोर के कई जो है रंग भी हैं। नीला मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। 26 जनवरी 1963 को भारत सरकार द्वारा नीले मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी यानी नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया घोषित किया गया था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये एक जीके का ऐसा फैक्ट है जो एग्जाम में किसी भी तरीके से कभी भी आ सकता है। 26 जनवरी 1963 को भारत सरकार द्वारा नीले मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। केवल नर मोर को पीकॉक कहा जाता है, मादा मोर को पीहेन कहा जाता है। जब मोर इकट्ठे होते हैं, मोर का एक सामूहिक रूप होता है बेटा, तो मोर का एक जो सामूहिक रूप होता है वो होता है पी फाउल होता है। क्या होता है? पी फाउल होता है। पी फाउल के नाम से जाना जाता है और इनके बच्चे पी चिक्स के नाम से जाने जाते हैं। कितना अच्छा फैक्ट है, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई भी आपसे कोई पूछ भी सकता है, या आप किसी से पूछना चाहो या एग्ज़ाम में अगर आ जाए तो आपको हर फैक्ट मारना पड़ेगा बहुत ही अच्छे तरीके से। गिद्ध के बारे में जानते हैं, गिद्ध से क्या फैक्ट आते हैं, और गिद्ध से अगर फैक्ट ना आए सीटेट में तो बेकार ही है। गिद्ध मरे हुए जानवर को खाकर पर्यावरण को स्वच्छ रखते हैं। वल्चर कीप्स द एनवायरनमेंट क्लीन बाय ईटिंग डेड एनिमल, इसलिए गिद्ध को कहा जाता है प्रकृति का सफाई करता। वल्चर क्या करता है? पर्यावरण को स्वच्छ रखता है। क्यों? सड़ने और गलने से अच्छा है कि वो खा लेता है। गिद्ध मृत पशुओं के शवों को खाकर पर्यावरण एवं प्रकृति की सफाई करते हैं, इसलिए इसे प्रकृति का सफाई करता कहा जाता है। याद आपको रखना है, इंपॉर्टेंट है फैक्ट, इंपॉर्टेंट इतना है कि एग्जाम में आएगा तो आपको छोड़ना नहीं है। गिद्ध क्या करता है? इस तरीके से खा लेता है कि चट से, मतलब जैसे आप मैगी नहीं खाते हो, 2 मिनट में अगर मैगी बनती है तो 2 मिनट में खा भी लेते हो, है ना? इसी तरीके से बहुत तेजी से खाता है, जिससे एनवायरनमेंट को प्रदूषित होने से बचाया जा सकता है। इसलिए इसको एक नाम दिया गया है सफाई करता, है ना? चलिए, गिद्ध दिखाई क्यों नहीं देते हैं? यहां से जब क्वेश्चन एग्जाम में सीटेट में बनता है तो बच्चा परेशान हो जाता है। गिद्ध दिखाई इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि एक दवा है जिसका नाम है डाइक्लोफेनेक। डाइक्लोफेनेक एक दर्द निवारक दवा है। जब दर्द होता है तो किसी को भी दिया जा सकता है, जैसे हम लोग होते हैं उनको, यानी हम लोग का मतलब है हम जितने भी क्या होते हैं, जितने भी जीव जंतु की बात अगर कर लें, जो हम लोग जीव जंतु को देते हैं, डाइक्लोफेनिक दवा दी जाती है। और दवाई खाने के बाद यदि किसी पशु की मौत हो जाती है तो उसका मांस खाने से गिद्ध मर जाते हैं। यानी ऐसा ही हुआ था कुछ साल पहले, जो आज गिद्ध नहीं दिखाई देते हैं। डाइक्लोफेनिक दवा दी गई और पशु मरे। अब मरे हुए पशु में डाइक्लोफेनिक दवा तो अभी भी है ना, तो उसको जब गिद्ध ने खाया तो गिद्ध की मौत हो गई। गिद्ध के सारे अंग फेल हो गए, यानी इवन कहा जाता है कि किडनियां ज़्यादातर फेल हुई हैं। तो ये कारण रहा गिद्ध का अब ना दिखाई देना। मरे हुए जानवर को पहले भी खाता था, आज भी खाता रहा होगा, आज भी जहां होंगे वो भी खाते रहे होंगे, लेकिन रीज़न ये रहा कि कम होने का, कि जहां पर खाया वहां उसमें डाइक्लोफेनिक था। पक्षियों के बारे में फैक्ट हम पढ़ रहे हैं, तो कठफोड़वा चिड़िया के बारे में एग्जाम में बहुत आता है। ये कठफोड़वा चिड़िया आपको दिख रही है। कठफोड़वा चिड़िया क्या करती है कि एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है कि ये बताइएगा, पेड़ के तने में छेद करके उसमें अपना घोंसले का निर्माण करने वाली चिड़िया का नाम क्या है? तब बड़ा दिक्कत होती है। पेड़ का तना क्या होता है? पेड़ का तना यही होता है नीचे वाला, ऊपर तो वृक्ष होता है, ऊपर तो आवरण होता है वृक्ष का, पत्तियां होती हैं, टहनियां होती हैं। पेड़ का तना बहुत कठोर होता है। कठफोड़वा, कठफोड़वा फोड़ देती है किसको? काठ को, लकड़ी को, ऐसे याद कर लो, लकड़ी को काट देती है। कठफोड़वा चिड़िया पेड़ों के तने में छेद करके उसमें छिपे कीड़ों को खाती है और अपना घोंसला पेड़ के तने में ही बनाती है। छेद कर लेती है, इसमें ही अपने घोंसले का निर्माण करती है, बच्चे देती है, यानी अंडे देती है और बच्चों को सेती है। कठफोड़वा पेड़ के तने में छेद बनाता है, वहाँ छिपे हुए कीड़ों को खाता है। नहीं, ये मैंने रिपीट कर दिया, कोई बात नहीं, ये बात दिमाग में बैठा लो। एक चिड़िया से एक एक दो फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ। एक दर्जन चिड़िया है, कितनी अच्छी चिड़िया लगती है, आपने सुना भी होगा इसके बारे में, इसको देखा भी होगा, इवन देखा भी होगा। दर्जन चिड़िया क्या करती है आइए जानते हैं। दर्जन चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सीकर अपना घोंसला बनाती है। यानी 2 पत्ते अगर ले लिए और 2 पत्ते ले लिए, इसके बीच में जो है क्या कर दिया? सिल दिया, यानी इनको आपस में सिल दिया। इसको टेलर वर्ड कहा जाता है। यानी जैसे हम लोगों के दर्जी जो है कपड़े सिलते हैं ना,
इसी तरीके से इसको खुद ही दर्जन चिड़िया कहा जाता है, टेलर वर्ड कहा जाता है। द टेलर वर्ड मेक्स इट नेस्ट वाई स्टिंग लीव्स फ्रॉम इट्स पॉइंटेड वीक। पॉइंटेड वीक का मतलब होता है कि अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सिलती है, उसमें अंडे रखती है। ठीक है ना। क्या तुमने कभी देखा है या ध्यान दिया है कि पक्षियों के उड़ने, चलने और गर्दन घुमाने के तरीके अलग अलग हैं? क्या आपने देखा है? यहाँ से एग्जाम में जब क्वेश्चन आते हैं तो बच्चा परेशान होता है। हैव यू एवर नोटिस्ड द बर्ड्स फ्लाई एंड वॉक इन डिफरेंट वेज? यानी मैना की अगर मैं बात कर लेता हूँ, आपने गर्दन की बात करी है, तो क्वेश्चन एग्जाम में सीटेट में 2018 और 19 में ये मैना से क्वेश्चन इतना ज़्यादा पूछा गया, बच्चा भयभीत हो गया, बच्चे को लगा कि कौवा होगा, है ना। क्वेश्चन कैसे आया था कि कौन सी प्रजाति अपनी गर्दन को झटके से इधर उधर करती है, तो बच्चों ने कौवा, ऑप्शन में था कौवा, लगा दिया। याद रखिए, मैना झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है, इधर उधर करती है। आपने देखा होगा ये चिड़िया को बहुत जगह अलग अलग नामों से जानते हैं, लेकिन एक्चुअल में मैना का नाम यही है, यानी इसको ही मैना कहा जाता है। मैना ही झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। इतना याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा।